यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtotar Sat. His Divine Grace Abhay Charanar Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai. Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम छठा स्कंध तीसरा अध्याय यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। श्लोक संख्या 29। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयं चेतः च न स्मरति तत् चरण अरविंदम कृष्णाय नो नमति यत् शिरः एकदा अपि तान् आनयध्वम् असतः अकृत विष्णु कृत्यान्। जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणमामधेय जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान्। जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान्। जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान्। जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृति विष्णुकृत्यान्।
जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति चरणारविन्दम् नो नमति यच्छिर एकदापि तनानयध्वमसतो कृति विष्णु कृत्यान्। माताजी। जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान्। माताजी। जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान्। जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान्। जिह्वा जीभ न नहीं वक्ति कीर्तन करती है भगवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुण अलौकिक गुण नाम तथा पवित्र नाम का ध्येयम प्रदान करते हुए चेतः हृदय च भी न नहीं स्मरति स्मरण करता है तत् उसके चरण अरविंदम चरण कमलों को कृष्णाय भगवान कृष्ण को मंदिर में उनके अर्चा विग्रह के माध्यम से नो नहीं नमति झुकता है यत जिसका शिरः सिर एकदा अपि एक बार भी तान उनको आनयध्वम मेरे समक्ष ले आओ असतः अभक्तों को अकृत न करने वाले विष्णु कृत्यान भगवान विष्णु के प्रति कर्तव्य। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का
एक बार भी स्मरण नहीं करते तथा जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते, मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। ऐसे सभी मूर्खों तथा धूर्तों को मेरे पास लाना। तात्पर्य: इस श्लोक में विष्णु कृत्यान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम धर्म भी इसी प्रयोजन के लिए है। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत् तत्तोष कारणम। मानव समाज इसलिए है कि वह कठोरता पूर्वक उस वर्णाश्रम धर्म का पालन करे जो समाज को 4 सामाजिक विभागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र और 4 आध्यात्मिक विभागों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभक्त करता है। वर्णाश्रम धर्म मनुष्य को भगवान विष्णु के निकटतर लाता है, जो कि मानव समाज का एकमात्र असली लक्ष्य है। न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णुम। किंतु दुर्भाग्यवश लोग यह नहीं जानते कि उनका स्वार्थ भगवत धाम वापस जाने में या भगवान विष्णु के पास पहुंचने में है। दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः। विपरीत इसके वे केवल मोहग्रस्त रहते हैं। हर मनुष्य से आशा की जाती है कि भगवान विष्णु के पास पहुंचने के लिए कर्तव्य करे। अतएव यमराज यमदूतों को परामर्श देते हैं कि वे उन्हीं लोगों को उनके पास लाएं जिन्होंने भगवान विष्णु के प्रति अपने कर्तव्य भुला दिए हैं। अकृत विष्णु कृत्यान। जो विष्णु या कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं करता, जो विष्णु के अर्चा विग्रह को शीश नहीं झुकाता तथा जो भगवान विष्णु के चरण कमलों का स्मरण नहीं करता, वह यमराज द्वारा दंडनीय है। संक्षेप में सारे अवैष्णव यमराज द्वारा दंडनीय हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वरकेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मृत्यु के देवता यमराज अपने सेवकों को उपदेश दे रहे हैं। अब प्रवचन की शुरुआत ही यमराज के नाम से हुई। अब बोलेंगे अरे क्या हम भगवान कृष्ण के बारे में सुनने आए और सबसे पहला शब्द निकला यमराज। परंतु यमराज से मुक्त होने का उपाय यहाँ भगवान कृष्ण के मंदिर में ही हम सीख पाएंगे। अजामिल की कथा तो आप सबने सुनी है। अजामिल यद्यपि अपने कम आयु में अच्छे सज्जन पुण्यवान व्यक्ति थे, परंतु बाद में अपने युव अवस्था में एक वेश्या का संग करके गलत रास्ते में आ गए और तरह तरह के पाप करने लगे। 88 साल के आयु में अपने 10वें पुत्र का नाम रखा नारायण, और अपने पुत्र को बुलाते बुलाते इतनी आदत हो गई थी और इतनी आसक्ति हो गई थी अपने उस पुत्र से कि जब मृत्यु का समय आया और यमदूत वहां पर आए तो स्वाभाविक रूप से उनके मुख से अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण का नाम निकला। तो जोर से उन्होंने नारायण कह के पुकारा। यद्यपि उन्होंने भगवान नारायण को नहीं बुलाया था, अपने पुत्र को बुलाया था जिसका नाम नारायण रखा गया था, फिर भी भगवान नारायण के नाम का उच्चारण तो हुआ। तो उधर भगवान विष्णु के दूत भी आए। उन्होंने यमदूतों को रोका। विष्णु दूतों के बीच में और यमदूतों के बीच में एक संवाद हुआ जिसमें बहुत अच्छे उपदेश विष्णु दूतों ने यमदूतों को दिए। जब अजामिल मुक्त हो गया यमदूतों से तो वो आगे चले गए, फिर हरिद्वार, और वहाँ अपना जीवन सफल किया, क्योंकि अब उनको विष्णु लोकों का संग मिल गया था। उधर यमदूत वापस यमलोक चले गए और अपने स्वामी यमराज के पास गए और कहने लगे कि ये सब क्या हुआ। हमने सोचा था
कि आपके राज्य में और कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, परंतु इस इतने बड़े पापी व्यक्ति को हम गिरफ्तार करने गए, परंतु विष्णु दूतों ने आके हमें रोक दिया। तो यमराज ने उनको उपदेश दिया और समझाया कि कैसे विष्णु के जो भक्त होते हैं या कृष्ण भक्त होते हैं वो यमराज के अधिकार के क्षेत्र से बाहर होते हैं। अर्थात यमदूतों को ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाने का अधिकार नहीं है जो कि भगवान कृष्ण का भक्त है। और इसी बात को यहां पर यमराज कह रहे हैं, नकारात्मक ढंग से कह रहे कि उन लोगों के पास ही जाना जो कि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, अर्थात जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके पास बिल्कुल नहीं जाना। तो किन के पास तुम्हें अवश्य जाना चाहिए? जिन लोगों के मुख से भगवान कृष्ण का नाम नहीं निकलता है सतत, जो अपना सर भगवान के मंदिर में आके उनके अर्चा विग्रह के सामने झुकाते नहीं हैं, जिनके मन में भगवान कृष्ण के बारे में कोई विचार नहीं होते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, जो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के संबंधित कर्तव्यों को नहीं मानते हैं। ये तो बहुत एक सर्वविदित बात है कि लोगों को भगवान की भक्ति में रुचि नहीं रहती साधारणतः, और जब उनको भक्त जाके बुलाते हैं तो कहते हैं समय नहीं है। तो समय क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास इतने और कर्तव्य हैं। और यदि व्यक्ति बहुत गंभीरता से भक्ति करना प्रारंभ करे तो बहुत सारे लोग विरोध करते हैं और कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि वो व्यक्ति अपने संसार के कर्तव्यों को भी तो कर ही रहा है। फिर भी इन लोगों को कष्ट इसलिए होता है कि वो भगवान के लिए अधिक समय निकाल रहा है। परंतु यहाँ पर यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य हमारे जीवन में भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के प्रति है। जितने भी हमारे दैनिक जीवन में कर्तव्य हैं, हमारे परिवार के सदस्यों के प्रति, हमारे व्यवसाय के प्रति, समाज के प्रति इत्यादि, ये सब क्षणिक हैं। पिछले जन्म में हमारा कोई दूसरा परिवार था, कोई समाज हमारा दूसरा था, शरीर कुछ और था, आने वाले जन्म में भी कुछ और ही परिवार होगा, और ही समाज होगा, और ही दूसरा कुछ देह होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इस जीवन में हमारे संसार के कर्तव्यों को हमें नहीं निभाना चाहिए, ये कह के कि चलो ये तो सब क्षणभंगुर है। नहीं, मनाना चाहिए, परंतु भगवान के भक्ति के संबंध में मनाना चाहिए। और ये दूसरे जो कर्तव्य हैं वो आते हैं जाते हैं, हर जन्म में बदलते रहते हैं। हमारे कोटि कोटि जन्म हो गए इस भौतिक जगत में, और तरह तरह के कर्तव्य हम निभाते आए हैं अनादि काल से। परंतु हर जीवन के अस्थायी और क्षणिक कर्तव्यों को निभाते निभाते जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य हमारा है, जो सबसे मूल हमारा धर्म है, जो भगवान कृष्ण के प्रति कर्तव्य है, उसको भूल गए। तो देखिए, छोटे छोटे कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से करते हैं, सबसे बड़ा कर्तव्य उसका पालन नहीं करते। जैसे समझ लीजिए एक कमरे के अंदर बहुत बड़ा हाथी आ गया, और हाथी को हम नहीं देखते हैं, वहाँ कमरे के कोने में कहीं कोई मक्खी है, कोई मच्छर है, कोई चींटी है, उसके ऊपर हम सारा समय वहाँ बिताते, लेकिन वो हाथी है, उसका क्या? हाथी इतना बड़ा है, वो हमें नजर नहीं आ रहा है।
ठीक उसी तरह से ये संसार के कर्तव्य कितने सारे होते रहे हैं इतने जन्मों से। ठीक है, पालन करना चाहिए उनको भी, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है हम उसको भूल जाएं। ये बात यहाँ यमराज कह रहे हैं। तो जो लोग मुझे बहुत सारे अन्य कर्तव्य हैं ये कह के भगवान के प्रति कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, उन्हें गिरफ्तार करो, ऐसे यमराज कह रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में अपने समस्त कर्तव्यों को भगवान से जोड़ के करते हैं, जो भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं और भगवान के मंदिर में आके उनके सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, नमन करते हैं, उनको छूना नहीं है यमदूत। ये सारे वैष्णव मेरे अधिकार के क्षेत्र से बाहर हैं, मैं इनको छू नहीं सकता। इसलिए तुम मेरे सेवक होने के नाते तुम सबको ये जानना चाहिए। देखिए, यमराज से छुटकारा वैसे पाना प्राय असंभव है, बहुत मुश्किल। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि बंगाल में कहावत है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर कोई गंदी वस्तु भी डाले जिसका दुर्गंध है, यमराज को दूर रखने के लिए, यमराज दूर नहीं रखे रहेंगे। यदि हमारे शरीर के ऊपर में बहुत गंदी चीजें लगाई जिसका बहुत दुर्गंध है तो इंसान दूर रहेंगे हमसे, परंतु यमराज आ ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे परिस्थिति कर ली तो यमराज से हम बच जाएंगे, नहीं संभव है। ये कहानी 1-2 साल पहले आपको बताई होगी कि एक ऐसे शिल्पकार था जिसने बहुत सा वो प्रतिमाएं बनाता था, मिट्टी के और पत्थर के, धातु की, आदि आदि। तो एक बार उसे पता चला, ज्योतिष के पास गया था, तो ज्योतिष से उसने पूछा कि मेरी जीवन की अवधि कितनी है, कब मेरी मृत्यु होगी। तो ज्योतिष ने ठीक ठाक देखा, हिसाब सब कर लिया और कहा कि इस साल में इस दिन पर इस समय आपकी मृत्यु ठीक होने वाली है। तो ये व्यक्ति ने तैयारी करना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारे एक जैसे दिखने वाले प्रतिमाएं बनाई, मूर्तियां किसी एक व्यक्ति के। आपने वो देखा होगा ना, एक मूर्ति, एक आदमी ऐसे बैठा है, ऐसे करके बैठता है। तो ऐसी कई सारे मूर्तियां बनाई और जब वही घड़ी आ गई जिसके बारे में ज्योतिष ने बताया था, तो वो भी आदमी ऐसे ही बैठ गया, वो शिल्पकार अपने शरीर के ऊपर वैसे ही रंग आदि सब लगा के अपने उन बनाए हुए प्रतिमाओं के बीच में उसी रूप में जाके बैठ गया, ताकि यमराज को पता ना चले कि असली आदमी कौन है और मूर्ति कौन सी है। और इतने सारे थे, वाकई समझना मुश्किल था, क्योंकि ये था बहुत अच्छा शिल्पकार। तो यमराज आए वहां पर अपने वाहन के ऊपर सवार होकर, और आते हुए देखते, अरे ये मेरा आदमी गया कहाँ, ये सब एक जैसे दिखते हैं, एक ही तरह है। लेकिन यमराज बहुत बुद्धिमान है ना। ये आदमी सोच रहा था कि मैं यमराज से कुछ मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, यमराज बहुत बुद्धिमान है। तो यमराज सोच रहे थे, अच्छा ये व्यक्ति ने ऐसी चाल की है तो मैं शेर तो मैं सवा शेर तो मैं उसको किसी न किसी तरह से बाहर कराऊंगा कि ये आदमी कौन सा है और मूर्ति कौन सी है। तो अचानक उस यमराज ने जोर से कहा, अरे कितना बेकार शिल्पकार है, देखो एक भी प्रतिमा ठीक नहीं, अच्छी नहीं है। और वो निंदा करने लगा, यमराज निंदा करने लगे उस शिल्पकार की। अब आप तो जानते हैं हम कुछ भी सहन कर सकते हैं दुनिया में, लेकिन निंदा सहन करना बहुत मुश्किल है। जैसे ही ये आदमी ने देखा, सुना कि यमराज जी उनकी निंदा कर रहे हैं, उनकी कला की निंदा कर रहे हैं, तो तुरंत उन्होंने कहा, क्या मतलब है आपका, आओ चलो, पकड़ लिया, ले गए उनको। तो बहुत सारे लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं यमराज के चंगुल से बचने के लिए, लेकिन कोई भौतिक उपाय नहीं है। हाँ, एकाध कहीं विरला ही ऐसी कोई कथा मिल जाती है
जैसे महाभारत में सावित्री और सत्यवान की कथा है, जो आपने शायद बचपन से ही सुनी होगी, जिससे कि यमराज प्रसन्न हो गए और सावित्री के पति सत्यवान के प्राण को बचाए उन्होंने। वैसे सावित्री के पिता जो राजा थे, उनका कोई संतान काफी समय से नहीं हुआ था। तो सूर्यदेव की कृपा से, जिनका नाम है सवित्रा, एक पुत्री का जन्म हुआ। तो उन्होंने उनके पीछे उनका नाम रखा सावित्री। तो सावित्री भी इतनी तपस्विनी थी, इतनी एक साध्वी थी और धार्मिक क्रियाओं में इतनी लगती थी और बहुत सुंदर भी थी दिखने में। तो जितने भी राजकुमार थे, सब लोग सोच रहे थे कि हम तो इस योग्य नहीं है कि सावित्री से हम विवाह करें। तो कोई प्रस्ताव लेकर सामने ही नहीं आता था। तो जब राजा ने देखा कि मेरी पुत्री का विवाह के लिए मैं कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो उन्होंने पुत्री से कहा कि सावित्री तुम ही ढूंढो, जाओ। तो सावित्री गई यहाँ वहाँ। तो एक जगह एक राज्य में, राज्य तो नहीं वन में, बल्कि वो एक राजा से मिले। उनके पुत्र थे वहाँ, जिनका नाम था सत्यवान। तो सावित्री ने तय कर लिया कि मुझे सत्यवान से विवाह करना है। फिर घर में वापस आई। जब वापस राजमहल में आई, उस समय उनके पिता नारद मुनि से बात कर रहे थे। नारद मुनि ने तुरंत कहा कि ये निर्णय ठीक नहीं है, क्योंकि ठीक 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु होनी है। तो पिताजी ने, राजा ने सावित्री से कहा कि इससे विवाह नहीं करना तुम, क्योंकि तुम 1 साल में विधवा हो जाओगी। परंतु सावित्री ने कहा, मैंने मन ठान लिया है, विवाह 2 बार नहीं किया जाता, मैंने कर लिया है मन में, और इन्हीं से मैं विवाह करूंगी। जब ऐसे अटल रही सावित्री, तो नारद मुनि ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया और फिर उनके पिता ने भी दे दिया। तो खैर विवाह हुआ और सावित्री, जो कि राजकुमारी थी, वो वन में गई अपने पति और अपने सास और ससुर के साथ रहने के लिए। जिस परिस्थिति में पति रहते हैं, पत्नी को भी रहना चाहिए। पति के पास ज्यादा धन है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। जो प्रारब्ध में है, आर्थिक परिस्थिति जैसी हमारी है, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। तो जो राजकुमारी राजमहल की सुविधाओं की आदी थी, आज जंगल में रहने लगी, कोई शिकायत किए बिना, कोई संकोच किए बिना। तो ऐसे 364 दिन या 359 दिन बीत गए, क्योंकि तिथि के हिसाब से 360 दिन होते हैं लगभग। तो खैर जब मृत्यु का दिन आया, जिसकी भविष्यवाणी थी पहले से ही, तो सावित्री ने अपने ससुर से अनुमति ली कि अपने पति सत्यवान के साथ वो भी वन में जाए। तो अनुमति मिल गई और वो चली गई वन में। उधर पेड़ कुछ काटने की तैयारी में थे। उस समय वो नीचे बैठे कि बहुत थक गए थे और ऐसे लेट गए, और वही समय था मृत्यु का। तो यमराज वहाँ पर आए। तो सावित्री ने कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं ले जाने दूंगी। तो यमराज ने कहा, ये तो नियम है, मुझे तो ले जाना ही है। तो यमराज लेकर जा रहे थे सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को। तो सावित्री पीछे 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 जा रही थी, और जैसे जैसे पीछे जा रही थी, वो कोई ना कोई धार्मिक बातें बता रही थी, शास्त्रों से कोई बातें बता रही थी कि धर्म के नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है, साधुओं का संग करना कितना आवश्यक है। ऐसे एक के बाद अलग 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 विषयों पर वो प्रवचन देती जा रही थी, वो बोले जा रही थी। यमराज ने कहा सावित्री से, अरे चले जाओ, वापस चले जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये केवल तुम्हारे पति के भाग्य में ऐसे लिखा है। परंतु सावित्री ने एक नहीं मानी उनकी बात। वो पीछे चलती गई, चलती गई। और सावित्री की बातों से यमराज इतने प्रसन्न हुए कि यमराज ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूं, परंतु अपने पति का जीवन नहीं मांगना।
क्योंकि वो निर्धारित निश्चित है, वो मैं बदल नहीं सकता। तो सावित्री ने कहा ठीक है, अभी एक वरदान ये दीजिए कि मेरे माता पिता को 100 बच्चे हों, क्योंकि उनको एक बच्चा हुआ, पुत्री, वो घर से चली गई तो राज्य कौन संभालेगा। तो यमराज ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मेरे ससुर को अपनी आंख फिर से लौटा दीजिए, अपनी दृष्टि फिर से लौटा दीजिए। कहा ठीक है, तथास्तु। तीसरा है कि मुझे और मेरे पति को 100 पुत्र होने दीजिए। तो अब यमराज ने सोचा ये क्या हो गया, अभी ये मैं वरदान दूंगा, इसका मतलब है कि इसके पति को जीना होगा, वो भी 100 पुत्र। और वो बहुत प्रसन्न हुए, पूछा वरदान बोलो जो चाहे वो। पर उसने मांगा कि मेरे पति का प्राण मुझे चाहिए। यमराज ने प्रसन्न होकर हाँ कह दिया, तथास्तु कह दिया। इस तरह से सावित्री ने यमराज के चंगुल से अपने पति को बचा लिया, उनकी धार्मिकता से। तो ये महाभारत में वन पर्व में ये कथा आती है, सब बचपन से आपने सुना होगा अवश्य। तो विरला ही कोई घटना सुनने में आती है, अन्यथा कोई साधारण व्यक्ति के लिए यमराज के मुट्ठी से निकल आना बहुत मुश्किल नहीं हो सकता है। केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करने से ही ये होता है, अन्यथा नहीं। और यदि कोई सोचे कि ठीक है, यमराज कह रहे हैं कि कृष्ण भक्तों के पास नहीं जाना, परंतु अभी मेरे पास कृष्ण भक्ति करने के लिए समय नहीं है, मैं बाद में करूँगा, तो बाद में होगा नहीं होगा क्या पता। एक व्यक्ति था, वो भी बेलगाम में ही रहता था। तो उसने सोचा कि मुझे मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो अब क्या करें। अब यमराज हैं जो मृत्यु का निर्धारण करते हैं, और वो ही आके आत्मा को और सूक्ष्म शरीर को शरीर से निकाल के ले जाते हैं। तो मुझे किसी न किसी तरह से यमराज को प्रसन्न करना चाहिए। तो वो कहीं गए, हो सकता है दांडेली की ओर गए होंगे, कहीं तपस्या की काफ़ी लंबे समय तक। तो यमराज उनके सामने प्रकट हो गए, और यमराज ने कहा कि देखो, साधारणतः मैं केवल 2 श्रेणियों के व्यक्ति के सामने प्रकट होता हूं पृथ्वी के ऊपर। एक जो मर चुका होता है, और दूसरा जो अभी अभी मरने वाला है। लेकिन तुमने मुझे प्रसन्न किया है तुम्हारी तपस्या से, इसलिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं यहां पर। तो बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे पता है कि मृत्यु के ऊपर विजय आप मुझे नहीं दिला सकते, अमरत्व को आप मुझे नहीं दे सकते, शाश्वत जीवन नहीं दे सकते। तो खैर, मृत्यु यदि अवश्यम भावी है, यदि निश्चित है, यदि उसको टाला नहीं जा सकता, तो फिर कम से कम इतना कीजिए, मुझे ये वरदान दीजिए कि मृत्यु के पहले आप मुझे संदेश भेजेंगे, चिट्ठी भेजेंगे कि मैं इस तारीख पे करीब आऊँगा, ताकि मैं तैयारी कर सकूँ। फिर मैं भगवान के भक्तों की, फिर मैं यहाँ राधा गोकुलानंद मंदिर है, फिर मैं वहाँ जाना शुरू कर दूँगा। फिर मैं तैयारी करूँगा, भक्ति करूँगा। जब मुझे आपकी चिट्ठी मिलेगी कि यमराज मेरा दस्तखत आपका होगा कि भाई तुम्हारी मृत्यु इस समय होने वाली है, तो मैं तैयारी करना शुरू करूँगा। तो यमराज तो वचनबद्ध थे ना, उन्होंने कहा था जो वरदान चाहिए मांगो। तो कहा ठीक है, मैं वरदान देता हूँ, लेकिन याद रखना जब मेरी चिट्ठी मिलेगी उस समय अभी तुम जो कह रहे हो कि तुम्हें करना है चिट्ठी मिलने के बाद, अर्थात राधा गोकुलानंद मंदिर में जाना, वो करना भूलना नहीं। लेकिन उस समय चिट्ठी मिलेगी फिर भूल जाओगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, आपकी चिट्ठी मिलने पर मैं ज़रूर जाऊंगा। तो समय बीत गया, अब चिट्ठी नहीं आई, तो ये ऐश करने लगे
या वहाँ जाके अपने पैसे बर्बाद करने लगे या खूब भोग करने लगे। ये व्यक्ति उधर कोई यहाँ राधा गोकुलानंद मंदिर के भक्त भी उसे पहचानते थे, कोई संपर्क कहीं था, वो भी बहुत बोलते थे भाई आ जाओ मंदिर आ जाओ मंदिर आ जाओ, नहीं आते। तो कहा नहीं अभी तक यमराज की चिट्ठी नहीं आई है, जब आएगी तब आएंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे समय बीत गया तो धीरे धीरे बाल भी पकने लगे। पहले काले काले बाल थे, अच्छे अच्छे सुंदर बाल थे, बाद में वही बाल सब पक गए, धीरे धीरे बाल सफ़ेद होने लगे। तो और भी जो राधा गोकुलानंद मंदिर के भक्त थे, जो बहुत कृपालु होते हैं, सब जगह जाके सबको भगवान के चरण कमलों में लाते हैं, बोलने लगे भाई आओ आओ मंदिर आओ, देखो अभी आयु बढ़ रही है, अभी आओ मंदिर में। नहीं नहीं नहीं, यमराज की चिट्ठी आई नहीं है अभी तक, जब आएगी चिट्ठी तब मैं आऊँगा। तो और समय बीत गया, बुढ़ापा और बढ़ गया, तब उनकी दृष्टि कमज़ोर होती गई, अब चश्मे भी लगने लग गए, अब दिखाई नहीं पड़ रहा था, मोटे मोटे चश्मे भी लगने पड़े। और भी लोग कह रहे थे भाई अभी पढ़ भी नहीं पा रहे हो, अभी आओ मंदिर में आओ चलो। धीरे धीरे से कान में भी कम सुनाई देने लगा। फिर धीरे दांत भी गिरने लगे। और बार बार ये जो भक्त थे राधा गोकुलानंद मंदिर के, बार बार जाके बुलाते थे भाई आओ आओ आओ। हर बार कहते थे यमराज की चिट्ठी जब आएगी तब आएंगे, अभी समय है, अभी तो भोग करने का समय है। फिर अंततः इतने कमज़ोर हो गए कि फिर बिस्तर पे ही रह गए, उठने की भी ताकत नहीं थी उनकी। फिर भी कह रहे थे अभी तो यमराज की चिट्ठी नहीं आई है। और फिर ऐसे जब थोड़े दिन बीत गए, अंततः अचानक पहुंच गए यमराज उनके कमरे में, उनके यमदूतों के साथ में, और उनकी भयानक रस्सी भी थी, जिस रस्सी से वो सूक्ष्म शरीर को बांध के स्थूल शरीर से खींच के बाहर निकालते हैं और अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा कि यमराज आ गए और वो भी रस्सी लेकर ले जाने के लिए, तो ये व्यक्ति चिल्लाने लगा, अरे आपने धोखेबाजी की मेरे साथ में, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी देवतागण भी ऐसे धोखेबाजी करेंगे तो समाज का क्या होगा? आपने वचन दिया था मुझे कि आप मुझे चिट्ठी भेजेंगे और जब पर्याप्त समय आप देंगे मुझे तैयारी करने के लिए, परंतु आपने तो मुझे कोई चिट्ठी दी ही नहीं और अचानक आप चले आए मुझे ले जाने के लिए। तो यमराज ने कहा कि देखो, चिट्ठियां एक नहीं कई चिट्ठियां मैंने भेजी, लेकिन क्या करें, तुम भोग में इतने मग्न हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला कि इतनी सारी चिट्ठियां मैंने भेजी हैं। इसलिए तुम्हें आध्यात्मिक विषयों में, आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि अभी तक उत्पन्न हुई नहीं। हाँ, ऐसे ही भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में बताते हैं ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया पहरित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते, कि जिसके मन में भोग और ऐश्वर्य के प्रति तीव्र आसक्ति है, उसके मन में भगवान के भक्ति के मार्ग के प्रति वो दृढ़ता कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती। तो यमराज ने कहा कि चिट्ठियां तो मैंने दी थी, लेकिन पहचान नहीं पाए तुमने क्या सोचा था कि कागज और कलम से लिखे हुए चिट्ठी तुमको मिलेगी डाक के द्वारा, कि डाकिया तुम्हारे घर में आके यमराज से चिट्ठी देगा तुम्हें? नहीं। तो कौन सी चिट्ठियां आपने भेजी थी, कौन से संदेश दिए थे मुझे? देखो, पहला संदेश मेरा था जब तुम्हारे काले बाल पकने लगे थे, वो संदेश मिला था, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए कि मेरा संदेश है। फिर धीरे धीरे से आँख कमज़ोर होने लगे थे, दूसरी चिट्ठी मैंने दी। फिर कान में सुनाई देना कम हो रहा था, तीसरी चिट्ठी मैंने भेजी। फिर दांत गिरने लगे थे, चौथी चिट्ठी भेजी। ऐसे कितने चिट्ठियां मैं भेजता रहा, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। और इस समय मैं अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आया हूं, इसलिए मुझे करना ही होगा।
तो यमराज ने अपनी रस्सी को निकाली और उसकी सूक्ष्म शरीर और आत्मा को शरीर से खींच के वो ले गए। और उसके बाद फिर सारे बेलगाम में ये खबर फैल गई कि अरे रे, ये फलाना व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस तरह से यदि केवल कोई व्यक्ति जाने कि यमराज से दूर होने के लिए हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, परंतु उस बात को टालते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जितना हम टालेंगे उस बात को और गंभीरता पूर्वक नहीं करेंगे भगवान की भक्ति, तो आगे चल के और मुश्किल हो जाएगा भगवान की भक्ति के रास्ते में आने के लिए। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सी चीज़ें बताई हैं कि हमारी श्रद्धा, हमारी दृढ़ता, हमारे कार्य, हमारी समझ, बुद्धि 3 गुणों के आधार पर कैसे होती है। जो 3 प्रकार के कर्ता भी होते हैं जो कार्य करते हैं। हम सब कर्ता है ना। कर्ता अर्थात कौन? जो कोई कार्य करता है वो है कर्ता। संस्कृत में इसको कर्ता कहते हैं। तो ऐसे राजसिक कर्ता होते हैं, सात्विक कर्ता होते हैं, तामसिक कर्ता होते हैं। तो तमस गुण या तमोगुण से प्रभावित जो कर्ता होता है, जो कार्य करता है व्यक्ति, उसके लक्षण क्या होते हैं? एक तो अलसः अर्थात आलसी होता है। दूसरी बात अयुक्त है कि शास्त्रों के आधार पर वो कोई अपना जीवन बिताने का प्रयास नहीं करता है, मनमाने ढंग से करता है। प्राकृत है, भौतिकवादी व्यक्ति होता है, केवल भोग और पैसे के पीछे ही भागता है। आध्यात्मिक जीवन उसके लिए नहीं है। नैष्कृतिकः कि वो निंदा करता है लोगों की। विषाद है, हमेशा उदास रहता है। और एक बात कृष्ण भगवान कहते हैं, दीर्घ सूत्री अर्थात जो हर चीज को खींचता है, जो हर चीज को टालता है, जो चीज अभी करनी चाहिए उसको न करके कहता है बाद में करूंगा। जब वो समय आ जाता है करने के लिए फिर और टालता है, नहीं और बाद में करेंगे। इस तरह से वो टालते रहता है। और जो काम उस समय करना उचित नहीं है, जो आवश्यक नहीं है, उसे उस समय करता है। और जो वास्तव में जो आवश्यक है उसको टाल देता है। तो ये है दीर्घ सूत्री। दीर्घ काल उसे खींचता है। जो कम समय में किया जा सकता है, जो इस समय किया जाना चाहिए, उसको दीर्घ काल में खींच खींच के ले जाते हैं। आपने छोटे बच्चे को खाते हुए देखा है ना? भोजन कितना समय लगाता है बच्चा खाने के लिए? बहुत लंबा समय लगाता है। थोड़ा खाता है या भाग जाता है, कुछ खेलता है, फिर से कोई खींच के ले आते हैं, फिर से कुछ डालते हैं मुंह में, फिर से कहीं चले जाता है। जो काम 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए उसे आधा घंटा 1 घंटा लगा लेता है। दीर्घ सूत्री। क्योंकि बच्चे वास्तव में अधिकतर तमोगुण से भी प्रभावित होते हैं, परंतु मासूम होते हैं। तो खैर, इसलिए कृष्ण भावनामृत ही एकमात्र उपाय है यमराज के चंगुल से फंसने के लिए। और टालते गए कि भगवान के लिए समय नहीं, तो भगवान को भी हमारे लिए समय नहीं होगा। अब बेलगाम में ही और एक लड़का हुआ करता था। अभी वो, उसके माता पिता भक्त थे भगवान के और उसके दादा दादी, नाना नानी, वो भी अच्छे भक्त थे। तो वो घर में रोज संकीर्तन करते थे, आरती पूजा करते थे। और बच्चे से हमेशा कहते थे, आओ बैठो बैठो, तुम भी बैठो कीर्तन में, अभी हम लोग आरती करेंगे, समय पे चले आओ। लेकिन वो नहीं आता था बच्चा, वो यहाँ वहाँ चले जाता था। फिर आरती जब समाप्त होती थी या कभी 1-2 मिनट रह जाते थे, तब कभी कभी आ जाता था। हाँ, वैसे श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के तात्पर्यों में कहते हैं कि हर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको चाहिए कि वो प्रतिदिन
अपने घर के मंदिर में एकत्र होकर आरती और कीर्तन करें और कुछ भगवत गीता या भागवतम से कुछ अध्ययन करें, कम से कम थोड़े समय के लिए, और फिर सभी लोग साथ में प्रसाद लें। और जिस दिन घर में नहीं हो पाता, इसका मतलब है कि आप मंदिर में आए हो, या तो घर में या तो मंदिर में होना चाहिए, या किसी दूसरी जगह सत्संग में होना चाहिए। प्रतिदिन ऐसे करना चाहिए और बच्चों को भी ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए। ऐसे संस्कार बच्चों को अच्छे मिलेंगे। तो ये लड़का नहीं मानता था, तो दादा दादी माता पिता सब हैरान हो गए थे सब। अब ये बच्चा बड़ा हो गया। अब हुआ ये कि बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ था, कोई दुर्घटना हो गई, कोई अपघात हो गया और उस लड़के की मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई तो यमदूत उसके पास आए। यमदूतों ने उसके शरीर को ले लिया और वो कह रहा था, नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में तो इतनी भक्ति हो रही थी, मैं भी आरती के लिए जाता था, मैं भी कीर्तन में शामिल होता था। आपको क्या पता नहीं है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है, तो आप यहाँ पर कैसे आए मेरे पास? तो उनके बीच में बहस चल रही थी, उस लड़के के बीच में और यमदूतों के बीच में। तो ले जा रहे थे खींच के जबरदस्ती, आखिर काफी समय इसमें बीत गया। अंततः वो नरक पहुंचे और नरक लोक में उसे डालने वाले थे। ठीक उस समय भगवान कृष्ण वहां पर पहुंच गए और उन्होंने कहा यमदूतों से कि नहीं, इनको नहीं ले जाना, इसने मेरी भक्ति की है। तो लड़का अभी तक इतना हताश हो चुका था, इतना गुस्सा आ गया था उसको, कि उस लड़के ने भगवान को डांटा, मैं आपका भक्त हूं, तो आपने पहले ही मुझे इनसे रक्षा क्यों नहीं की? इतनी देर क्यों की आपने? ऐन वक्त पर आए, इतने परेशानी हो गई हमको, ये यमदूतों ने इतना हैरान किया, और ऐन वक्त पर इतने समय के बाद आप आ गए, समय पे क्यों नहीं आए? तो भगवान ने कहा, अरे ये बताओ, एक भी दिन क्या तुम मेरे आरती के लिए समय पे आए थे? हाँ? कभी भी जब कथा हो रही थी, प्रवचन होता था, कभी समय पे आए थे? कोई भी सेवा करनी थी, समय पे आए थे? न सेवा के लिए समय पे आए, और आए भी तो जल्दी चले गए। प्रवचन के लिए समय पे नहीं आए। हर बार वही देर से आना, प्रवचन के अंत में आ जाना, कभी नहीं आना। आरती कीर्तन के लिए भी कभी देर से आना। हर चीज में तुम देर करते रहे और फिर मुझे पूछते हो कि समय पे क्यों नहीं आए। तो यदि हम सोचें कि चलो इतने उदाहरण भागवत में हैं कि यमदूतों का प्रभाव भक्तों पे नहीं होगा, इसलिए हम आराम से चलते रहेंगे, थोड़ी बहुत भक्ति करेंगे। आखिर हमने सुना है ना, भगवत गीता किंचित दीता, गंगा जल्लव कणिका पीता, सकृत अपि येन मुरारी समर्चा, त्रियते तस्य यमेन न चर्चा। ये हमने सुना है, आप ही ने सुनाया है कि जो व्यक्ति भगवत गीता किंचित दीता, जो थोड़ा बहुत भी रोज भगवत गीता का अध्ययन करता है, गंगा जल लव कणिका पीता, थोड़ा सा गंगा जल का पान भी रोज करता है, सकृत अपि मुरारी समर्चा, कि भगवान कृष्ण की अर्चना करता है, थोड़ा बहुत भी, एक बार भी कर लेता है, त्रियते तस्य यमेन न चर्चा, कि ऐसे व्यक्ति को यमराज यमदूतों से बहस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसी चीजों को सुनकर और फिर अजामिल आदि की कथा सुनकर और यमराज के उपदेश यमदूतों को इत्यादि सुनकर, फिर कहीं हमारे मन में ऐसी बात न आए कि चलो भाई आराम से करो, भक्ति क्या है, अभी तो आश्वासन मिल ही गया है ना कि यमदूतों से मुक्त हो गए हैं, तो हम गंभीरता से भक्ति नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ये भी करेंगे वो भी करेंगे, इधर उधर जाएंगे खाने पीने के लिए, मजा करेंगे, कभी आए तो आए, प्रवचन में बैठना कौन बैठेगा, अभी एक आध बार जाएंगे, बाकी गंभीरता से अब नहीं लेंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे।
तो जितने हल्के ढंग से हम भगवान की भक्ति के रास्ते को लेंगे, उतने ही हल्के से भगवान भी लेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो हमारा भाव है भगवान के प्रति, वो भाव भगवान का हमारे प्रति होगा, क्योंकि हम वो चाहते हैं। भगवान तो चाहते हैं कि हम शीघ्र उनके धाम में चले जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, दीर्घ सूत्री होना चाहते हैं, सब टालना चाहते हैं बात को, आगे 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 आगे। चिट्ठी यमराज की कब आएगी तब हम इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, तो समय लग जाता है। फिर बाद में हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की, भगवान ने ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया। तो ये मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है, और इसलिए हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। न केवल हमें मनुष्य जीवन मिला है, हमें भारतवर्ष में जन्म मिला है, और इतना ही नहीं, हमें बेलगाम में जन्म मिला, और इतना ही नहीं, यह राधा गोकुलानंद मंदिर में आने का फायदा लाभ हमें मिला है, भक्तों का संग मिला है। अभी हम भक्त बने हैं। इतना सौभाग्य प्राप्त करने के बाद यदि हमने इसका पूरा फायदा नहीं उठाया और हम हल्के हल्के रह गए भक्ति में, गंभीरता से नहीं लिया, तो फिर ये भी बहुत दुर्भाग्य की बात होगी हम के लिए, हमारे लिए। तो इसलिए जब भी हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो अवश्य उसे गंभीरता से लेते हैं। संसार में भी ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसे कितना ज्यादा महत्व इसको देना चाहिए। समय पे आना, प्रवचन में बैठना, दूसरे कार्यों को अपने जल्दी समय से निपटा लेना ताकि हम सही समय पर प्रवचन में आएं, और ऐसा नहीं कि हफ्ते में या महीने में 2 बार आएं, बाकी 10 बार नहीं आएं, तो हमारा ही नुकसान होगा इसमें। जितना हम श्रवण करेंगे, गंभीरता से अध्ययन करेंगे, नाम जप नाम कीर्तन करेंगे, उतनी तेजी से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी श्रद्धा और निष्ठा बढ़ती रहेगी। तो यद्यपि यमराज जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि भक्तों के पास यमदूत नहीं आएंगे, फिर भी इसको सस्ता या हल्का नहीं लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आज के बहुत सुंदर प्रवचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी को। उपस्थित भक्तों से अनुरोध है बहुत उच्च स्वर में महाराज जी को धन्यवाद दें। अब हम विशेष